हम अपने परम आदरणीय गुरुजन को प्रणाम करते हैं और शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से ब्लेसिंग्स जो बनी हुई हैं इसी तरीके से हमें ब्लेसिंग्स देते रहें और वो ब्लेसिंग्स आज भी हमारे साथ हैं हमारे गुरुजन्स की। हैप्पी टीचर्स डे। एंड और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बड़ा यादगार बनाया बच्चों ने, कुछ उम्मीद से भी ज़्यादा बनाया। यादगार तो हर साल ही आता है, ये वाला मोमेंट होता है वो हर साल ही आता है, लेकिन इस साल का थोड़ा सा और अच्छा रहा कंपैरेटिवली। और बस हम सारे बच्चों को दिल से शुभकामनाएं देते हैं। खूब पढ़ें लिखें, अपना विश्वास कम ना करें, आगे बढ़ें और मेहनत करते रहें, क्योंकि बच्चों हार्ड वर्किंग, आपका सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, आपका डेडिकेशन, आपका डिटर्मिनेंट, यही एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं। कुछ अच्छा करो, भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, अकेले चलो, क्योंकि भीड़ में साथ तो मिल जाएगा लेकिन आपकी पहचान खो जाती है। तो इसलिए अपने ऊपर विश्वास बनाए रखो, कॉन्फिडेंस लेवल को अपने बनाए रखो, खूब आगे पढ़ो लिखो, मेहनत से कभी डरना नहीं है। अच्छे बच्चों की पहचान यही होती है, वो कभी डरते नहीं हैं। आज बहुत सारे बच्चों की ब्लेसिंग्स आई, बहुत सारे बच्चों की शुभकामनाएं आई, बड़ा अच्छा फील हुआ, बड़ा अच्छा लगा। कुछ हमारे स्टूडेंट्स सीनियर डॉक्टर बन चुके हैं, कुछ जूनियर डॉक्टर्स हैं, कुछ पीजी कर रहे हैं, कुछ एमबीबीएस कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि कुछ बच्चे हमारे मेडिकल लाइन में अभी जाने वाले हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी कमिंग संडे को नीट का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो उन सभी प्यारे प्यारे बच्चों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका एक फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर बने। और बच्चों बस मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हमेशा रियलिस्टिक पाथवे की तरफ आप आगे बढ़ते रहें, अपने ऊपर विश्वास रखें। सारे लोगों की ब्लेसिंग्स होती हैं, वो काम में आती हैं। सबसे पहली ब्लेसिंग्स तो पेरेंट्स की होती है, पेरेंट्स हमेशा साथ में होते हैं। सब लोगों की ब्लेसिंग्स होती हैं, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं वो काम में आती है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, एक सफलता पाने के लिए। ठीक है बच्चों, और स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा जिनका नीट का एग्ज़ाम है। तो वैसे तो मैं नीट की कुछ टिप्स मैं किसी और दिन देता 2-3 दिन के बाद, लेकिन मैं थोड़ा आज ही बता देता हूँ कि जैसे आप जानते हो कि एक वीक नेक्स्ट कमिंग संडे को हमारे नीट का एग्ज़ाम है। तो बच्चों बहुत सारे बच्चों के फ़ोन भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं, बच्चे घबरा रहे हैं कई बच्चे। और सिंसियरिटी वाला जो बच्चा सिंसियर बच्चा होता है, थोड़ा सा उसको हेजिटेशन होता है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन बच्चों बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बस अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखो, क्योंकि घबरा जाओगे तो आप हार जाओगे, क्वेश्चंस को गलत करके आओगे। एक एक क्वेश्चन की बहुत बड़ी अहमियत होती है बच्चों, है ना। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नई चीज़ों को मत पढ़िएगा, जितनी आपने जो पढ़ रखी हैं बस उन्हीं को अच्छे से थोड़ा सा उनसे कंसेप्ट को थोड़ा रिवाइज कर लें। कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है, कोई पॉइंट्स ऐसे लग रहे हैं जिनको भूल सकते हैं, तो आप उनके 2-3 पेज में लिख लें। और लास्ट में जाके जब 11-12 तारीख का जैसे नीट का एग्ज़ाम आने वाला होता है, आप उनको एक बार जल्दी से रिवाइज करके जाएँ। पेपर से ज़्यादा सॉल्व ना करें। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है लास्ट मोमेंट में जाके बहुत सारे पेपर करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पेपर्स करते रहते हैं। तो बच्चों ये हैबिट थोड़ी गलत होती है, तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें। पेपर बहुत ज़्यादा सॉल्व ना करें। मैं आपको गाइड करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पेपर आप और सॉल्व कर लीजिएगा। फुल सिलेबस के न्यू पैटर्न के जो टेस्ट सीरीज वगैरह के जो पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो कुछ पेपर्स होते हैं, आप एक बार उनको भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को रीड कर लो। जो भी हमारा 1 वीक का टाइम बचा हुआ है, ये केवल कंटेंट रिवाइज करने का है। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए उनको बच्चा से रिवाइज करो। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, बस ये बनाए रखो। डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे। ठीक है, तो बच्चों खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो, स्वास्थ्य का विशेष तौर से ध्यान रखो, क्योंकि आजकल आपको पता है कि थोड़ा सा इन्फेक्शन का टाइम चलता है जब मौसम चेंज होता है। और केवल कोविड ही नहीं है इन्फेक्शन, कोविड तो एक है ही, चलो डोमिनेंसी क्रिएट कर ही रहा है। अदरवाइज इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल इन्फेक्शंस होते हैं इस मौसम चेंज होता है तब, जो 2-3 अगर किसी भी बच्चे को हल्का सा भी अगर कोई वायरल इन्फेक्शन कोई भी अगर डिजीज हो जाता है तो 3-4 दिन वो जनरली खराब कर ही देता है। तो उससे थोड़ा सा और प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है। तो बच्चों अपना स्पेशली अपना हेल्थ का ध्यान रखें, बाहर की चीज़ें ना खाएं, बिल्कुल भी इस टाइम पे अवॉइड करें एग्जाम का टाइम में।
और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में इस एग्ज़ाम को आप परफॉर्म करें। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। फिर भी बच्चे को ज़्यादा घबराहट आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो अपन डिस्कशन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले मैं आपको थोड़ी सी लास्ट एग्ज़ाम को कैसे सॉल्व करना है, पेपर को कैसे सॉल्व करना है, वो अपन थोड़ा सा टिप्स और कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे उस चीज़ को। और आज बस इतना ही आज के लिए, ठीक है बच्चों। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों से, आपके प्यार के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना सारा प्यार दिया, इतनी सारी शुभकामनाएं दी, और ऊपर वाले से सच्चे मन से हम गॉड से दुआ करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स एक अच्छे डॉक्टर बने, एक अच्छी पोजीशन अचीव करें। और मैं तो बोलूँगा कि केवल डॉक्टर ही क्यों ना बने, डॉक्टर से भी ऊपर बहुत सारी पोजीशंस होती हैं इस मेडिकल फील्ड के अंदर। मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी पोस्टिंग होती हैं। आप उन चीज़ों पे जाएं, एक इतिहास क्रिएट करें बच्चों, है ना, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, कुछ डिफरेंट करें आप। ऑर्डिनरी हर बच्चा होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, और बन भी रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस लेवल पे जा भी रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी बन रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ बच्चों उस लेवल पे आप लोग जाएं, पूरी तरीके से आप लोग बस विश्वास बनाए रखिएगा अपने ऊपर, बिल्कुल भी आपको डाउन होने की जरूरत नहीं है। हर बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, हर बच्चे के अंदर वो क्वालिटी होती है, बस उसका जो एनवायरमेंटल जो इफेक्ट है, उसके अंदर जो उसकी जो स्ट्रेटेजी होती है, वो उसको कहीं से कहीं पहुंचा देता है, ठीक है बच्चों। फुली डिसिप्लिन में रहना है, फुली ऑनेस्ट बन के रहना है, डेडिकेटेड रहना है, डिवोटेड रहना है, डिटरमाइंड रहना है पूरी तरीके से। इफ़ यू फॉलो द 3 थिंग्स इन द लाइफ, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्किंग, नथिंग शुड होल्ड यू बैक। बच्चों याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ये सारी चीज़ें लाइफ में काम में आती हैं। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, अर्थात हमारा संकल्प, हमारा कमिटमेंट, यानी हमारे जो हमने जो संकल्प कर रखा है, कमिटमेंट कर रखा है, वो ऐसा होना चाहिए जिसका कोई विकल्प ना हो। डॉक्टर बनना है तो बनना है, कोई भी ऑफिसर बनना है तो बनना है। तो विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, अखंड मीन्स होता है लगातार, प्रचंड का मतलब तीव्र गति से, तेजी से, पुरुषार्थ मीन्स एफर्ट्स। हमारे एफर्ट्स लगातार चलते रहने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। कंटिन्यूटी की जरूरत होती है हर चीज़ में, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होती है बच्चों। इस तरीके से आप लाइफ में हार्ड वर्क करते रहो, क्योंकि हार्ड वर्किंग के लिए जो हमारी लाइफ का जो टाइम होता है, एक करियर कंस्ट्रक्ट करने का जो टाइम होता है, बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। इस चीज़ को हमने अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजिकली अगर हमने डिसाइड कर लिया तो हमारा डेफिनेटली एक अच्छा करियर बनता है। तो बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।